हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं क्लाइमेट ऑफ जेएंडके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैक्सिमम आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ही रहेंगे। ये जो आपके जेकेएसएसबी फेज 2 एग्जाम के वेरियस एग्जाम है, जैसे आप कह सकते हो अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंपाइलर, ये तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है इस वीडियो को देख सकता है। तो मैं बता दूं, ये जो आपका क्लाइमेट ऑफ जेएंडके है इसके ऊपर हमने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। उधर हमने सब कुछ कवर कर दिया था जो आपको पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ जेएंडके के रिलेटेड। अब हम उसके लेके आए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको कितने एमसीक्यू आते थे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने ये आपको पीडीएफ में बताया था लद्दाख का हॉटेस्ट मंथ उधर मिस्टेकनली हमने मार्च लिख दिया था। मार्च तो हो नहीं सकता, तो क्या है इधर जुलाई या अगस्त। मैंने बड़ी सी बुक्स को कंसल्ट किया, कुछ बुक्स में जुलाई लिख रहा है तो कुछ बुक्स में अगस्त लिख रहा है। तो उधर अगर ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा तो आप उनमें से चुन लेना, नहीं तो अगर दोनों होंगे तो मैंने देखा कि अगस्त मोस्ट एप्रोप्रिएट है तो अगस्त को आप चुन सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट एमसीक्यू उठाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, इन द समर सीजन वार्म विंड ब्रीज इन द नून एंड ब्लोज स्टेडली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस लोकल विंड इज नोन एज। अब ये एक विंड है हमारे जेएंडके में, जम्मू रीजन में ये विंड पाई जाती है। कौन सी विंड? वार्म विंड। मैंने आपको 2 तरह की विंड बताई थी, एक दादू और सेकंड वन लू। ठीक है, दादू जो थी वो प्लीजेंट आपकी कोल्ड विंड रहती है, लेकिन ये आपकी वार्म विंड है। तो वार्म विंड कौन सी होगी? लू। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लू। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिगार्डेड एज कोल्ड एंड ड्राई रीजन ऑफ जेएंडके। अब आपके जो जेएंडके है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन एंड लद्दाख रीजन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसे हम कोल्ड एंड ड्राई रीजन रिगार्ड करते हैं? दैट इज लद्दाख, जहां पे ह्यूमिडिटी बड़ी कम होती है, बड़ी ड्राइनेस रहती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच सीजन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर। तो कौन सा पीरियड होता है जो लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है कश्मीर में? दैट इज सर्दियों का टाइम, दैट इज विंटर सीजन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। बड़े से स्टूडेंट इसमें एक गलती कर देते हैं गाइस, ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा, नॉट लिखा होता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। हमने आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर आपके जो सीजन्स है 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से आइस कोल्ड को क्या बोला जाता है? शिशुर ही बोला जाता है, तो ये ठीक है। ऑटम को क्या बोला जाता है? ऑटम को हरुदी बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। थर्ड है विंटर। ठीक है, विंटर को क्या बोला जाता है? वंदे ही बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। तो लास्ट आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग को बोला जाता था सोंठ, और जो ग्रीष्म था, ग्रीष्म असली में होती थी हमारी समर। तो ये आपका रॉन्ग है, दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग वन। हमने इधर रॉन्ग वन आउट निकालना था। नेक्स्ट है, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज ऑल्सो नोन एज। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो समर सीजन है कश्मीर और लद्दाख वैली में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं, समर को किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, दैट इज ग्रीष्म। ग्रीष्म गर्मियां पड़ रही है, जिन्हें मतलब नहीं पता, जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये जो 6 सीजन्स को याद करने में, तो आप समर को गर्मी होती है, गर्मी को आप ग्रीष्म से लिख सकते हो, ग्रीष्म गर्मी पड़ रही है, हिंदी में बोला जाता है। 6th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन? ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट की वेस्टर्न पार्ट। अब आपको पता है, अगर ये है आपका जेएंडके, ठीक है, ये अगर आपका जेएंडके है, जेएंडके का नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है, उधर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, दैट इज प्लेन रीजन ऑफ जम्मू। जम्मू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज प्लेन रीजन एंड माउंटेनियस रीजन। प्लेन रीजन जो था उधर गर्मी पड़ती थी, उसका टेम्परेचर पंजाब से मिलता जुलता है। तो वो कौन सा पार्ट है? नीचे वाला पार्ट हमारा होता है साउथ, ऊपर वाला होता है नॉर्थ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो,
अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो नीचे आपकी जो तमिलनाडु वाली साइड होती है वो आपकी सदर्न स्टेट्स गिनी जाती है, और हमारा जहां JNK है वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट गिना जाता है। तो ये जो सदर्न पार्ट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। इधर ही गर्मी होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर जम्मू का इधर ही होता है। नेक्स्ट है ऑटम सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज। कश्मीर और लद्दाख वैली में ऑटम सीजन किस नाम से जाना जाता है? ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो ये आपका जाना जाता है हरुद। ठीक है, 7th का आंसर क्या रहेगा? D1। 8th क्वेश्चन, हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का हॉटेस्ट मंथ क्या है? ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू वैली का आपने आंसर लिखना है। ठीक है, तो हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर वैली क्या है? दैट इज जुलाई। हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर वैली क्या है? जुलाई। 8th का आंसर क्या रहेगा? C1। 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिलाई कलन जो उधर का टाइम पीरियड माना जाता है, बड़ी सर्दी, इंटेंस कोल्ड का टाइम पीरियड माना जाता है, जब बर्फे पड़ती है उधर, तो वो कितने दिन का माना जाता है? तो वो आपका माना जाता है 40 डेज। ठीक है, जो स्टार्ट होती हैं अराउंड 20 दिसंबर से और 31 आप कह सकते हो जनवरी के एंडिंग तक चलती हैं, इंटेंस कोल्ड। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर सीजन अ कोल्ड विंड डिसेंड्स फ्रॉम शिवालिक्स इन नाइट इन जम्मू सिटी। जम्मू सिटी भी लिख दिया इधर मैंने। इट इज लोकली नोन एज। समर सीजन में मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, एक होती है कोल्ड विंड, एक होती है हॉट विंड। कोल्ड विंड आप बोलते हो उसे दादू, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10th वाले का दादू। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, नीचे दिए गए पार्ट में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? पहला बोल रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दैट इज ये आपका जम्मू का माना जाता है। सेकंड है टेम्परेट, ये आपका कश्मीर का माना जाता है। थर्ड है कोल्ड एंड डेजर्ट एरिया, और फोर्थ है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इधर इन्होंने ना कि जम्मू के अकेले के बारे में पूछा, ना कि कश्मीर के अकेले के, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एज ए होल पूछा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 12th क्वेश्चन, हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन। इधर जम्मू रीजन जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला था लिखने को, तो ये आ गया इधर। तो जम्मू रीजन का हॉटेस्ट मंथ माना जाता है जून, कश्मीर रीजन का जुलाई। द क्लाइमेट ऑफ सदर्न पार्ट, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ सदर्न पार्ट और प्लेन पार्ट ऑफ जम्मू रीजन रिजेंबल्स। जो जम्मू रीजन का सदर्न पार्ट है या प्लेन पार्ट है, दोनों एक ही हैं, वो किससे मिलता जुलता है? पंजाब रीजन से, कश्मीर रीजन से, हिमाचल रीजन से, कि ऑल ऑफ दिस? आप स्टेट भी लगा सकते हो, पंजाब स्टेट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जम्मू रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्लेन रीजन एंड माउंटेनियस रीजन। प्लेन रीजन का आपका मिलता है पंजाब रीजन से, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पंजाब रीजन, उधर क्योंकि गर्मी होती है। अगर माउंटेनियस पार्ट की बात की जाए तो वो किससे मिलता जुलता है? कश्मीर रीजन, क्योंकि उधर भी थोड़ी बहुत बर्फ और सर्दी होती है। तो इसका आंसर ए है 13th का। 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर सीजन इन कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीजन्स? कश्मीरी कैलेंडर सीजन के अकॉर्डिंग कितने सीजन्स में उसे डिवाइड किया गया है? दैट इज 6, आपको ऊपर मैंने बताया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में भी बताया था। अकॉर्डिंग टू कूपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, अब ये कूपन कौन थे? कूपन हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये क्या करते हैं? अपने साइंटिफिक अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग ये डिवीजन करते हैं रीजन्स की। तो आप ये बड़ी बार एमसीक्यू एग्जाम से पूछा गया है, वेरियस एग्जाम में। तो क्या है, उन्होंने लद्दाख को कौन से पार्ट में डाला था? डेट इज डी, स्मॉल w और d। इसे आप नोट डाउन कर लो। इसको अगर आप डी पे पढ़ने गए तो आपका 1-2 लेक्चर इसे भी बन जाता है। इसमें मुझे खुद इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं, मैं बताऊं तो, क्योंकि इनकी साइंटिफिक रहती है। जो
इस फील्ड में होगा उसी को पता होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको ये वाला एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूं। अगर एमसीक्यू आ भी गया तो आप उधर ये वाला चूज कर लेना। लद्दाख को उन्हें कौन से पार्ट में डाला है, डेट इज DWD। ठीक है, तो आज के हमारे इतने ही एमसीक्यू थे, होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि ये हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके।